Hello students, this is Abhinav Coaching Classes. Most welcome to this class for your grammar. I am BN Singh to teach you here. In my previous class, I had taught you about the parts of sentence, in which I have taught you in detail about the subject part, and after that verb comes and the object of the verb. I had made you a diagram to show you about the object parts. In that object parts, I had also detailed you about something. Now I am going to revise it again for your ready reference. I hope that you will understand. That is predicate, there are two parts, verb and object. What comes after verb is called object. And I had taught you about direct object, indirect object, cognate object, infinitive, and gerund. These things I have taught you. Now, today we shall read about the next complement. A complement may be used as the object of the verb. Complement means complement. Complement means पूरक. पूरक means पूर्व माने पूरा, क माने करने वाला. किसको पूरा करेगा? तो जो अधूरा होगा उसी को पूरा करेगा. अधूरा कौन होगा? इसके पहले आने वाला ये वर्ब होगा, ये इनकम्प्लीट वर्ब होगा. अब इनकम्प्लीट वर्ब कौन होता है? लेट अस रीड अबाउट इनकम्प्लीट वर्ब. इनकम्प्लीट वर्ब बी का फॉर्म इनकम्प्लीट वर्ब होता है. अब बी का फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में यह भी इज़ामार कहलाता है. पास्ट टेंस में इसको वाद वर्ब बोलते हैं. फ्यूचर टेंस में इसको बी बोलते हैं. परफेक्ट में इसको हैव, हैव, हैड बोलते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसी बी को बोलते हैं हम बीइंग. पास्ट पार्टिसिपल में इसको बोलते हैं हम बीइंग. और परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको बोलते हैं हैविंग बीन. इसके अलावा बिसाइड्स दीज appear, become, seem, look, grow, like, want, wish, happen, occur, and resemble.
are also incomplete words. बी का फॉर्म तो होता ही है इनकम्प्लीट वर्ब। प्रेजेंट टेंस में इसी बी को बोलते हैं इज आर, पास्ट में वर, फ्यूचर में बी, परफेक्ट में हैज, हैड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल में बीइंग, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको हैविंग बीन बोलते हैं। इसके अलावा अपीयर, बिकम, सीम, लुक, गो, लाइक, वांट, विश, हैपन, ऑकर, रिजेंबल क्रियाएं भी इनकम्प्लीट वर्ब मानी जाती हैं। और इनको जो पूरा करेगा, इस इनकम्प्लीट वर्ब को जो पूरा करेगा वही कम्प्लीमेंट होता है। और ये कम्प्लीमेंट कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। कैसे होगा? लेट अस सी। तो नोट डाउन, यदि इस बी के उपरोक्त सभी फॉर्म के बाद कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया आती है, नंबर 1 नोट, बी के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बाद यदि कोई वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म की क्रिया है तो बी का फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। वह वर्ब भी फुल वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज प्लेइंग। यहाँ इज के बाद यह वर्ब के आईएनजी फॉर्म की एक दूसरी वर्ब आ रही है जो कंटिन्यूअस की होती है, इसलिए ये फुल वर्ब हो गई। लेकिन अब हम कहें ही इज अ डॉक्टर, he is rich, he is there। यहाँ इसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म की वर्ब नहीं आई है, इसलिए इज इनकम्प्लीट वर्ब हो गई। और इस इनकम्प्लीट वर्ब का जो पूरा करने वाला ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, वो है डॉक्टर इज नाउन, rich is adjective, and there is adverb। I hope that you would have understood। दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज, यदि बी के परफेक्ट फॉर्म, यदि बी के परफेक्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म की क्रिया आए तो वह फुल वर्ब मानी जाती है। और यदि थर्ड फॉर्म की वर्ब न आए तो वह इनकम्प्लीट वर्ब होती है। जिसका कॉम्प्लीमेंट
केवल नाउन होता है। जो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अलावा टू प्लस वन, इसको हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव, के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, he has gone, ये बी का परफेक्ट फॉर्म है। इस हैज के बाद यदि गॉन थर्ड फॉर्म की कोई वर्ब आ गई तो ये वर्ब फुल वर्ब हो गई, और यदि इस हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म की क्रिया नहीं आती है तब ये इनकम्प्लीट वर्ब हो जाएगी, और इसका कंप्लीमेंट कोई नाउन होगा, केवल नाउन होता है। जैसे ही हैज ए कार, हैज इज इनकम्प्लीट वर्ब, कार इज कंप्लीमेंट नाउन। या फिर ही हैज टू गो, अब हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म की वर्ब नहीं आई, हैज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब। ये टू गो कहलाता है इंफिनिटिव, लेकिन काम नाउन का करता है, इसलिए कंप्लीमेंट के रूप में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने बताया कि अपीयर, बिकम, सीम, लुक, ग्रो, लाइक, वांट, विश, हैपन, आकर एंड रिजेंबल क्रियाएं भी इनकम्प्लीट वर्ब मानी जाती हैं, और इनके बाद जो आएगा वह नाउन ही होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल, ही वांट्स अ पेन, वांट्स इज इनकम्प्लीट वर्ब, चाहता है, क्या चाहता है, अ पेन, ये कंप्लीमेंट नाउन हुआ। He likes smoking, ये लाइक भी इनकम्प्लीट वर्ब है, क्या पसंद करता है, स्मोकिंग, एंड दैट इज गिरन। He wants to go, वांट्स क्या हो गया, इनकम्प्लीट वर्ब, यहां पर इन्फिनिटिव कंप्लीमेंट हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट भी ये सभी वर्ब के बाद ही आते हैं, वर्ब के बाद ही आए, और ये वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में सभी लोग आए। द नेक्स्ट वन इज portion of object is a class। एक क्लास भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। A class can also come as an object of the principal class। For example, I know that he is honest। सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसमें दो छोटे छोटे वाक्य हो गए, एक हुआ आई नो और बाकी हुआ ही इज ऑनेस्ट। लेकिन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हुआ आई, वर्ब हुआ नो, और इसके बाद यह पूरा का पूरा पोर्शन ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर he is subject, is verb, honest object, and that is conjunction। Means conjunction plus subject plus verb
प्लस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। एक क्लास भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, a group of words which has no subject or verb but it completes the meaning of the word, that is called prepositional phrase. For example, I know how to swim. I subject, know is verb and how to swim is object, and this is the group of words which has no subject, no verb, and how to swim means कि कैसे तैरा जाता है। इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, फिर भी एक वाक्य का अर्थ इसने पूरा किया, और यही जो हुआ दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। And the last one which I had taught you, that was participle. A participle can also be used as the object of the verb. Participle. What is meant by participle? Participle means kridant. What is kridant? Where two actions are done in one sentence. Where two actions are done in one sentence. Participle has three kinds: present participle, past participle, and perfect participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स दो काम एक साथ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स एक काम पहले ही हो गया हो। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स there are two conditions in perfect participle. Number one, एक ही सब्जेक्ट एक काम करने के बाद दूसरा काम करे, या फिर दूसरी शर्त, एक काम होने या किए जाने के बाद दूसरा काम हो या किया जाए। This is how we can understand what type of participle is it. जहाँ दो काम एक साथ होंगे हिंदी सेंटेंस में उसकी पहचान होती है क्रिया प्लस ता हुआ, ते हुए, ती हुई। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नियम वर्ब प्लस आईएनजी। ये काम नाउन का भी करता है और एडजेक्टिव का भी करता है। अब प्रयोग होगा यूज एज नाउन मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब प्लस आईएनजी आए तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं।
इसको दूसरे शब्दों में कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल, आई सा हिम प्लेइंग। दो काम एक साथ हो रहे हैं। मैंने देखा एक काम और प्लेइंग दूसरा काम। जब मैंने देखा उसको तो वह खेल रहा था, और जब वह खेल रहा था तभी मैंने उसको देखा। मेरे देखने का और उसके खेलने का दोनों काम एक साथ हो रहा है। मैंने देखा उसको खेलते, हमारी पहचान में भी आ गया खेल प्रस्ती। तो इसको हम लोग कॉग्निट ऑब्जेक्ट या एज नाउन बोलेंगे। अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा? एज एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा। एग्जाम्पल, द बर्निंग ट्रेन स्टॉप। दो काम हुआ, ट्रेन का जलना और ट्रेन का रुकना। जब ट्रेन जलती हुई गाड़ी, जलती हुई हमारे पहचान में भी आया। जब ट्रेन जल रही थी तभी वो रुक गई, और जब ट्रेन रुक गई उस समय वो जल रही थी। माने ट्रेन के जलने का और रुकने का दोनों काम एक साथ हुआ, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। ट्रेन इज नाउन, ऐसी ट्रेन, बर्निंग, बर्निंग इज एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव है नहीं, यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। जब एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव की जगह इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। आई होप दैट इट मस्ट बी एनफ फॉर यू। नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। एक काम पहले ही हो गया, इसमें पहचान क्या होती है? क्रिया प्लस हुआ, हुए, हुई। इसका नियम बनता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और काम करता है ये एडजेक्टिव का, ओनली एडजेक्टिव। इसीलिए इसको हम लोग नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। वर्ब के फॉर्म में होते हुए भी कभी नाउन का काम, कभी एडजेक्टिव का काम, कभी एडवर्ब का काम करते हैं, इसीलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसको कहा जाता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है। नंबर वन, नाउन के पहले, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये प्रेडिकेटिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी प्रेडिकेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल, द बर्न चाइल्ड डाइड। दो काम हुआ, बच्चे का जलना और बच्चे का मरना। जला हुआ बच्चा मर गया, जला हुआ बच्चा मर गया। जिस टाइम में बच्चा मरा उससे पहले वो जल चुका है। जलने का काम जब समाप्त हो गया, पहले ही हो गया, तब ये दूसरा काम होगा। और कौन मर गया? चाइल्ड, चाइल्ड इज नाउन। कैसा बच्चा मर गया? जला हुआ। एडजेक्टिव हो गया। नाउन से कैसा का क्वेश्चन करने पर एडजेक्टिव मिलता है, मैंने पहले ही आपको सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ा लिया है। तो ये एडजेक्टिव हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। और फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम कह सकते हैं द चाइल्ड वॉज बर्न्ड। वाज के बाद में कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए वाज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब। बच्चा था कैसा? जला हुआ। इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होता है। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का, और इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हमने कर दिया। आई होप दैट इट इज एनफ। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। एक ही सब्जेक्ट एक काम पहले कर लेगा तो दूसरा काम होगा।
इसका नियम होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम एडवर्ब का, इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में वाक्य में पहले, बीच में, अंत में, कहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने फिर आपको दिया, हैविंग रिटन अ लेटर, he went out, सब्जेक्ट एक ही है, काम दो हुआ, लेटर का लिखना और जाना, बाहर जाना। लिखा कौन? ही। गया कौन? ही। तो पहले उसने लिखने का काम कर लिया, तब उसके बाद गया है। तो जो काम उसने पहले कर लिया, एक काम करने के बाद, क्रिया प्लस के बाद आता है, इसकी पहचान होती है। तो इसके लिए हमारा नियम होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, ही कॉमा हैविंग रिटन अ लेटर वेंट आउट, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही वेंट आउट हैविंग रिटन अ लेटर। हम इसको किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, एक काम होने या किए के जाने के बाद दूसरा काम हो। एग्जाम्पल हुआ, इसका नियम क्या होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी काम एडवर्ब का करता है, और इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में वाक्य में कहीं भी। एग्जाम्पल, हैविंग बीन इल ही डाइड, बीमार होने के बाद वह मर गया। तो बीमार कौन हुआ? ही। मरा कौन? ही। दोनों का काम ही इसी ने किया। तो पहले वो बीमार पड़ा कि पहले वो मर गया? तो पहले बीमार पड़ गया, उसके बाद मरा है। वो बीमार हुआ है, उसने बीमार किसी को किया नहीं है। बीमार होने के बाद, एक काम होने के बाद, तब दूसरा काम हुआ है या किया गया है, राइट। अब हमने आपको नियम में लिखवाया कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के बाद ये इल जो है ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। आपको जानना चाहिए कि इल कभी वर्ब हो ही नहीं सकता। इल इज एडजेक्टिव और बीन क्या है? इनकम्प्लीट वर्ब, और इसका कंप्लीमेंट ये एडजेक्टिव बन गया, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव। तो हैविंग बीन ये इसीलिए इसका थर्ड फॉर्म नहीं बना। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, हैविंग बीन अरेस्टेड, he was sent, या he began to cry, हैविंग बीन अरेस्टेड, दो काम फिर इसमें हुआ, एक तो अरेस्ट होना है और दूसरा क्राई करना है। अरेस्ट कौन हुआ? वही, और रोने कौन लगा? वही। उसने अरेस्ट किया नहीं है, वह किया गया है किसी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसीलिए हैविंग बीन के बाद ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आया
ये काम किए जाने के बाद ही बिगैन टू क्राई, उसने रोना शुरू किया। या इसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ही बिगैन टू क्राई हैविंग बीन अरेस्टेड। या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, ही हैविंग बीन अरेस्टेड बिगैन टू क्राई, कहीं भी यूज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में यूज होगा। आई नो दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड this part of sentence. In my next video, I shall teach you about the kinds of sentence, affirmative, negative, interrogative, and what are the negative forms, what are the contraction forms, and in interrogative, what are the question tags, and where is question tag used, and how is it used. I shall teach you in detail. I hope that this is enough for today. Thank you very much. If you like it, please subscribe, like, share everywhere, and send your comments and suggestions, if any. That will be most welcome. I hope that I shall get a positive response from you. Thank you. Have a nice day.